वावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है उपनिषद स्वाध्याय की कक्षा में। इस उपनिषद के स्वाध्याय में हम चर्चा कर रहे थे कि उस परमपिता परमात्मा से भक्त की क्या प्रार्थना होनी चाहिए, वो किस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा की प्रार्थना को संपन्न करें। इसी क्रम में आज की कक्षा में हम लोग और उस विषय में चर्चा करेंगे। और जो आज का मंत्र है वो मंत्र आपको ये समझने का प्रयास कर रहा है कि जो सूर्य रूपी किरणें हमें ढके हुए थी, अर्थात माया मोह रूपी किरणें जो इस संसार को आच्छादित किए हुए हैं, उनसे हमें किस प्रकार से बाहर निकलना है, उसके लिए हमें परमपिता परमात्मा की कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। उसी क्रम में आज हम जो हमारा मंत्र है उसमें और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमें अपनी प्रार्थना को किस प्रकार से सुदृढ़ करना है और उस परमपिता परमात्मा को कैसे सतत अपने जीवन में स्थान देते हुए उसके स्मरण को सतत बनाए रखना है। आइए इसका एक बार हम लोग सभी लोग उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसके भावार्थ को जानने का प्रयास करते हैं। पूषण्ये कर से यम सूर्य प्राजापत्य विहुरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषा सोहम अस्मि। इस मंत्र के माध्यम से ऋषिगण हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पूषण्ये कर से, अर्थात हे परमपिता परमात्मा, आप सभी का पालन पोषण करने वाले हैं। आप मुख्य ज्ञान स्वरूप हैं। यम का अर्थ है यहाँ पे कि सभी का नियमन करने वाले, सभी को संचालित करने वाले, सभी पे उनको नियंत्रण रखने वाले। तो हे परमपिता परमात्मा, आप यहाँ सबका पालन पोषण करने वाले। यम अर्थात सबके नियामक। सूर्य अर्थात ज्ञान स्वरूप। सूर्य जब निकलता है तो उनकी किरणों से पूरी पृथ्वी पे प्रकाश हो जाता है, तो उसी को यहाँ पे सूर्य के रूप में परमात्मा को दिखाया गया है कि सूर्य क्या है, परमात्मा का स्वरूप है, अर्थात सूर्य अर्थात ज्ञान स्वरूप। प्राजापत्य विहुरस्मिन् समूह। प्राजापति का अर्थ है जो प्रजापति, अर्थात ब्रह्मा से भी ले सकते हैं, जो प्रजापति के भी प्रिय हैं, वे परमात्मा। विहुरस्मिन् समूह, रश्मि समूह की बात हम विगत मंत्र में कर रहे थे कि अपने जो मोह रूपी, जो अज्ञान रूपी जो रश्मियां हैं, उनका जो व्यू है, उनका जो आवरण है, उसको हटाने का यहाँ पे बात की जा रही है। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। आपका जो तेज स्वरूप है, परमात्मा का जो तेज स्वरूप है, जो कि अत्यंत कल्याणमय है, उसको तत्ते पश्यामि, उसको मैं देख रहा हूँ। मैं अर्थात साधक, वो भक्त, हम सभी उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। यो सा वसो पुरुषा सो हम अस्मि। यो सा वसो पुरुषा, जो पुरुष अर्थात जो आत्मा उस सूर्य में है, अर्थात जो आत्मा सूर्य की है, जो आत्मा सूर्य का है, वही आत्मा हम अस्मि, सो हम अस्मि, वही आत्मा मैं भी हूँ। तो इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। भक्त प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि हे भगवान, आप अपनी सहज कृपा से भक्तों के भक्ति साधन में दृष्टि प्रदान कर उनका पोषण करने वाले हैं। पूषण्ये कर से, उनका पोषण करने वाले हैं। आप समस्त ज्ञानियों में अग्रण्य हैं, परम ज्ञान स्वरूप हैं तथा भक्तों को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराने वाले हैं। आप सबका यथा योग नियमन, नियंत्रण और शासन करने वाले हैं। यम का कार्य होता है कि सभी संसार में सभी का नियमन करना। तो उसी प्रकार से परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही यम को ये सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वो अपने कार्य को नियमित रूप से कर सके। इसी में आगे बोल रहे हैं कि आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषों के लक्ष्य हैं। हम सभी का लक्ष्य अर्थात ज्ञानी महापुरुषों का लक्ष्य क्या है? परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति। और आप
अविज्ञेय होने पर भी भक्त वत्सल स्वभाव के कारण भक्ति के द्वारा उनके जानने में आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा को जानना बहुत ही कठिन है, लेकिन उनका जो अविज्ञेय स्वरूप है, अर्थात जो उनको ना जानने में आने वाला स्वरूप है, उसको भी व्यक्ति या मनुष्य प्राप्त कर सकता है। किस माध्यम से प्राप्त कर सकता है? अटूट श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से। तो उसी भक्ति को यहाँ पे हम सबको अपनाने की आवश्यकता है और उसी आवश्यकता को बता रहे हैं ऋषिगण, और कह रहे हैं कि आप प्रजापति के भी प्रिय हैं। प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, जिन्होंने आदि में सृष्टि की रचना का कार्य जिन्हें परमात्मा ने सौंपा हुआ है। तो उस प्रजापति ब्रह्मा के भी प्रिय कौन है? वो परमपिता परमात्मा। उन परमात्मा को हम अपने प्रार्थना के माध्यम से पुकारने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो साधक है, भक्त है, वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि सूर्यमंडल की तप्त रश्मियों को एकत्र करके अपने में लुप्त कर लीजिए। अर्थात आपके जो सूर्यमंडल, जो आपके सूर्य रूपी नेत्र हैं, उनके माध्यम से जो रश्मियां निकल रही हैं, उनको अपने में आप समेट लीजिए। क्यों समेट लीजिए? अगली पंक्ति में इसका बताया गया है कि मुझे आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करना है। हमने पिछले मंत्र में इस पर चर्चा की थी कि हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस आप हितम मुखम, अर्थात जो आपका ये सूर्य रश्मि रूपी है, वो मोह रूपी चीजों के माध्यम से संसार को ढके हुए है, और इसमें उसको हटाने की बात की गई है ताकि हम उसको अच्छे से उस सत्य को समझ सकें। उस सत्य को समझने के लिए हमें उस परमात्मा की ओर अपनी कृतज्ञता को, अपनी श्रद्धा को समर्पित करते रहना है सतत। उसी में कहा गया है कि आप सूर्यमंडल की तप्त रश्मियों को एकत्र करके अपने में लुप्त कर लीजिए, इसके उग्र तेज को समेटकर अपने में मिला लीजिए, और मुझे अपने दिव्य स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। मैं तो आपकी कृपा से आपके सौंदर्य, माधुर्य, निधि, दिव्य परम कल्याण में सच्चित आनंद स्वरूप का ध्यान दृष्टि से दर्शन कर रहा हूँ। वो भावना कर रहा है वो साधक कि मैं आपके सच्चित और आनंद स्वरूप का सतत दर्शन कर रहा हूँ। इसी दर्शन को हमें प्रत्यक्ष रूप देने के लिए आप इन सूर्य रूपी रश्मियों, किरणों को हटा लीजिए। ऐसी प्रार्थना वो परमात्मा से कर रहा है। और आगे कह रहे हैं कि ध्यान दृष्टि से दर्शन कर रहा हूँ, और साथ ही साथ अपने मन में उसका ध्यान भी कर रहे हैं। ध्यान रूपी दृष्टि से भी उसको दर्शन के रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही बुद्धि के द्वारा समझ भी रहा हूँ, अर्थात अपनी बुद्धि के स्तर पे, अपने विचार की स्थिति पे इस सत्य को वो मनुष्य, वो साधक, वो भक्त समझ भी रहा है कि जो सबके पालन पोषण करने वाले हैं, जो इस अखल पूरे ब्रह्मांड के संचालन में जो नियमित रूप से अपनी शक्तियों को लगाए हुए हैं, जिनकी वजह से ही ये चर अचर जितनी भी गतिविधियां हैं हमारे ब्रह्मांड में, वे संपन्न हो रही हैं। उन्हीं परमात्मा के प्राप्ति के लिए यहाँ पे इस मंत्र के माध्यम से प्रार्थना की जा रही है। और अंत में बोला जा रहा है कि जो आप परम पुरुष इस सूर्य और समस्त विश्व के आत्मा हैं। अब इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि जो आप परम पुरुष इस सूर्य और समस्त विश्व के आत्मा हैं। सूर्य को हम लोग कहते हैं कि ये संसार का प्राण है, अर्थात संसार में अगर जीवन है, इस पृथ्वी पे जीवन है, तो उसका कारण क्या है? सूर्य है। इसको थोड़ा और समझते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से। ऐसा कहा जाता है जो सूर्य की किरण है वो लगभग 8 मिनट और कुछ सेकंड में धरती तक पहुंचती है, पृथ्वी माँ तक पहुंचती है। उसके उपरांत वो जो सूर्य रूपी प्राण ऊर्जा है वो वनस्पतियों के माध्यम से उसमें समाहित होती है। फिर वनस्पतियों के माध्यम से वो अन्य जीव जंतुओं में परिवर्तित होती है, जो उन वनस्पतियों का भक्षण करते हैं। उसके उपरांत वो अन्य जीव जंतुओं में जो उसका एक अंश जाता है, वो फिर अन्य जो उनको मांसाहारी जीव हैं उनका भक्षण करके उनमें वो जाता है। ये एक आध्यात्मिक दृष्टि या एक भारतीय दृष्टि कह लें, या एक तरीके से भारतीय संस्कृति में इस प्रकार से इसको देखा गया है। तो जो सूर्य के द्वारा जो हमें शक्ति मिल रही है वो एक के बाद एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरित होते हुए आ रही है। अंत में जो मनुष्य शाकाहारी हैं, और मनुष्य का परम कर्तव्य है कि शाकाहारी होना, वो उस वनस्पतियों के माध्यम से, उन सब्जियों के माध्यम से, अन्य जो अनाज मनुष्य अपने जीवन रक्षा के लिए उगाता है, उनके माध्यम से वो सूर्य रूपी प्राण उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इसी प्रकार से सूर्य के आत्मा अर्थात वो सूर्य
कितने करोड़ वर्षों से वो अपनी उसी स्थिति में बना हुआ है और सदा प्रकाशित हो रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसका प्रकाश थोड़ा सा भी कम पड़ा हो या वो कभी उसको कोई ठंड लगी हो, ऐसा भी नहीं है। वो सतत अपने क्रिया को करने में सक्षम है और अपनी क्रिया का संपादन कर रहा है। तो ये सनातन काल से सूर्य अपने कक्षा में स्थित होके इस पूरे ब्रह्मांड में अर्थात हमारे इस पृथ्वी पे जीवन को बनाए हुए है, जीवन की गतिविधियों को संचालन करने में मदद कर रहा है। उसी सूर्य के जो आत्मा है अर्थात जिस शक्ति से, जिस परम शक्ति से वो सूर्य अपने कार्य को करने में सक्षम है, अनादिकाल से सक्षम है। सृष्टि का आदि और अंत, फिर नई सृष्टि का जन्म, उसमें भी वो सूर्य अपने कार्य को कर रहा है और नियमित रूप से अपने कार्य को लगातार करता रहेगा। तो इस सूर्य को हम लोग देव भी मानते हैं, सूर्य देवता। तो इन सूर्य देव के जो आत्मा है अर्थात जो सूर्य देव के कारण है, कौन है वो? परमपिता परमात्मा। वही परमपिता परमात्मा समस्त विश्व के भी आत्मा है। हम लोगों ने पढ़ा ईशावास उपनिषद के पहले ही मंत्र में कहा गया है कि ईशावास मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जो कुछ भी इस जगत में चर और अचर है वो सब किससे व्याप्त है? परमात्मा से व्याप्त है। और अगले मंत्रों में भी कहा गया कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव भूत जानता या यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यत तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यत। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि वो जो परमात्मा है वो समस्त विश्व के आत्मा है अर्थात सभी जीव जंतुओं में वो विराजमान है, चर अचर सभी चीजों में वो किसी न किसी चेतना के रूप में स्थित हैं। तो इस सूर्य के और समस्त विश्व के जो आत्मा है अर्थात परमपिता परमात्मा है, वे मेरे भी आत्मा है। हम भी इस संसार के एक अंग हैं, हम भी इस संसार के एक अंग हैं। तो हमारे भीतर भी किसका निवास होगा? परमात्मा का निवास है। तो वही परमात्मा मेरे भी आत्मा है अर्थात जो परमात्मा इस सूर्य को प्रकाशित कर रहे हैं, समस्त विश्व के आधार हैं और समस्त विश्व में जितने भी प्राणी हैं उन सभी के आत्मा हैं, तो वे मेरे भी आत्मा हैं और अतः मैं भी वही हूँ। अंत में बहुत अच्छी इन्होंने एक शाश्वत वाक्य बोला है। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि सो हम अस्मि, मैं भी वही हूँ। हम अगर आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं, अध्यात्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, अपने स्वरूप को जानने का अगर प्रयास करते हैं, तो इस मंत्र में बहुत ही अच्छे से एक एक करके हमें उस ओर ले जाया गया है ऋषियों के द्वारा कि मैं कौन हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं विगत कई दिनों से अपने स्वरूप के विषय में भी कि मैं कौन हूँ। तो इस मंत्र के माध्यम से जो अंत में कहा गया है कि सोहम अस्मि, मैं भी वही हूँ। वही यहाँ किसको बोला गया है? उस परमात्मा रूपी जो शक्ति है अर्थात मैं भी उसी शक्ति का एक अंश हूँ। जो आत्मा अन्य जीव जगत में है, सूर्य में है, चंद्र में है, वही आत्मा कहाँ है? मुझ में भी है। अर्थात वो जो परमात्मा रूपी शक्ति रूपी जो आत्मा है वही मैं हूँ अर्थात सो हम अस्मि, मैं भी वही हूँ। जो आत्मा सूर्य में है वही आत्मा मैं भी हूँ। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो परमपिता परमात्मा है मैं भी उसका एक अंश हूँ। ठीक है, जिस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि सागर में एक बूंद को अगर उससे अलग कर लें तो वो बूंद का अस्तित्व जो है वो सागर से ही कहा जाता है कि ये सागर की एक बूंद है, बाद में जाके उसमें मिल जाती है वो। तो उसी प्रकार से हम सभी लोग उस परमपिता परमात्मा के सनातन अंश हैं। ठीक है, तो हमें भी उनको प्राप्त करना हमारे जीवन का प्रथम और परम लक्ष्य होना चाहिए। इसी भाव को दर्शाने के लिए यहाँ पे ऋषियों ने इस मंत्र के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमारी प्रार्थना किस प्रकार से होनी चाहिए। हमारे जीवन में जो प्रार्थना का स्थान है, श्रद्धा का स्थान है, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हे भक्तों के पालन करने वाले, सभी का पालन पोषण परमात्मा सतत कर रहे हैं। मुख्य ज्ञान स्वरूप सारे ज्ञान के स्रोत हैं जितने, वो सिर्फ परमात्मा से ही है। परमात्मा की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितने भी आज हम भौतिक युग में भी देख सकते हैं कि जितने भी तरीके की विज्ञान आज तक विकसित हुई हैं, वो उस एक परमात्मा के छोटा सा अंश ही है। चाहे वो आपका भौतिकी विज्ञान हो, रासायनिक विज्ञान हो या जीव विज्ञान हो, वो उस परमात्मा की एक छोटी सी शक्ति को ही प्रदर्शित कर पा रहे हैं।
अर्थात जो मुख्य ज्ञान का स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में ऐसे प्रश्न आते हैं शास्त्रार्थ के समय कि वो क्या है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, अर्थात वो कौन सी शक्ति है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। तो उसमें बताया गया है कि वो परम पिता परमात्मा, अर्थात यदि हम उस परम पिता परमात्मा को जान लेते हैं तो हमारे द्वारा अन्य सभी चीजें जानी जा सकती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि वो मुख्य ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान के जो मूल स्रोत है वो कौन है? परमपिता परमात्मा है। सबके नियंता हैं, अर्थात सबका नियंत्रण करने वाले हैं। अब आप इसको समझ सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि अगर मांसाहार नहीं करेंगे तो संसार में अन्य जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसा करना एक तरीके से विचार शक्ति की शून्यता, विवेक की शून्यता ही कही जाएगी, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि अगर उसके संसार में, उसकी प्रकृति में किसी भी चीज का अगर नियमन नहीं हो पा रहा है, उसमें विचलन पैदा हो रहा है, तो प्रकृति के पास परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि वो उसका नियमन करने में सक्षम है। अब वो लोग तर्क देते हैं कि अगर हम ये नहीं खाएंगे या मांस का भक्षण नहीं करेंगे तो वो पृथ्वी पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए, अपने कुतर्क को सत्य साबित करने के लिए ये सारी बातें कही जाती हैं। अर्थात वो परमात्मा अपनी प्रकृति के नियमन करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो उसी के लिए फिर आगे बोला गया है कि हे परम लक्ष्य स्वरूप। परम लक्ष्य, हम लोगों का परम लक्ष्य क्या है? परम पिता परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति। तो इस रश्मियों को, अब बात आती है रश्मियों को, अर्थात उस सूर्य रूपी जो मंडल है, अर्थात जो सूर्य लोक, अर्थात जो हमारी पृथ्वी है, उसके माध्यम से क्या होता है कि जो सामान्य व्यक्ति है वो, जैसे कि कबीरदास जी ने और कई ज्ञानियों ने कहा है कि मनुष्य का जो जीवन है वो सामान्यतः दिन और रात में ही पिसता रहता है। अर्थात दो पार्टों की उन्होंने वहां पे संज्ञा दी है कि दो पार्टों के बीच में साबुत बचा ना कोई। अर्थात जो दिन और रात रूपी जो चक्र चल रहा है, काल चक्र, मनुष्य उसी में अपने जीवन को खोता जा रहा है। उसके आगे मनुष्य कैसे बढ़े, अपनी चेतना को कैसे विकसित करे, उसके लिए ही प्रार्थना यहाँ पे की गई है कि तेजो यत्ते रूपम व्यूह रश्मि समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम। जो व्यूह रश्मि रूप समूह है, अर्थात जो सूर्य मंडल ने एक तरीके से मोह का रूप यहाँ पे दर्शाते हुए कहा है कि मनुष्य की चेतना को हर लिया है, उसे सत्य का बोध नहीं हो पा रहा है। उसी सत्य के बोध के लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि हे परमात्मा, इन रश्मियों को, अर्थात इस अज्ञान रूपी मोह को आप हटा लीजिए और मुझे वो ज्ञान का दिव्य प्रकाश दीजिए जो आपका अतिशय कल्याण में रूप है। परमात्मा सतत सभी के कल्याण में रत है। अब हम उसका अनुभव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो एक अलग विषय है, परंतु वो सतत सभी को जीवन रूपी एक प्रकार से शक्ति प्रदान कर रहा है। और फिर भक्त आगे कह रहा है कि जो आपका दिव्य स्वरूप है, मैं उस दिव्य स्वरूप को आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ। ये उस भक्त की हृदय की गहराइयों से प्रार्थना है कि मैं उस स्वरूप को देख रहा हूँ, है परमपिता परमात्मा। जो अंत में कहा गया है कि जो आत्मा सूर्य का है, आत्मा यहाँ पे पुल्लिंग है, आत्मा पुल्लिंग होता है, तो जो आत्मा सूर्य का है वह पुरुष आपका ही स्वरूप है। अर्थात वो आत्मा कौन है? परमात्मा का ही स्वरूप है। और मैं भी वही हूँ, सोहम अस्मि, मैं भी वही हूँ। तो ये जो मैं भी वही हूँ, ये अपने स्वरूप के बोध का एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य समझे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो सोहम अस्मि, मैं कौन हूँ? उन परम पिता परमात्मा का ही एक स्वरूप हूँ। हम सभी उस परम पिता परमात्मा के एक स्वरूप हैं। तो उस अपने सच्चे स्वरूप का हमें बोध हो। तो इस मंत्र के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि सोहम अस्मि। अंत में हम समझ सकते हैं कि मैं भी वही हूँ। जो आत्मा इस संपूर्ण संसार में व्याप्त है, जो आत्मा सूर्य में है, चंद्र में है, तारों में है, वही आत्मा मुझ में भी है। और वो आत्मा परमात्मा का स्वरूप होते हुए और होने के कारण वो आत्मा मैं भी हूँ और मैं भी वही हूँ। अर्थात वो आत्मा भी मैं ही हूँ।
सोहम अस्मि, मैं उस परमात्मा का ही एक अंश हूँ, अमर अंश हूँ। इसी भावना के साथ में अपने जो दिव्य स्वरूप का है उसका हमें सतत चिंतन बोध करते रहना चाहिए और अपने जीवन के सत्य को पहचान कर, अपने स्वरूप के सत्य को पहचान कर इस विश्व वाटिका को, जो परमात्मा का ही सुंदर उपवन है, उसके कल्याण हेतु अपने जीवन को लगाते हुए अपने आत्म कल्याण के लिए हमें सतत प्रयासरत रहना चाहिए। इसी भावना के साथ में आज की कक्षा में इतना ही, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम